कार्तिक माह में धर्मराज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम धर्म से व्रत कर रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उसके साथ चल पड़ी। चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने मैं गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई। वह बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों का खाना दिया था। बुढ़िया ने मन से कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते पर चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में कोई ने उसके सिर में चोट मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोट मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊं आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊं उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो किया है, लेकिन धर्मराज कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने सब भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्र करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह ओंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह ओंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद यमराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गाँव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी मेहमान बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए उसमें से आधा भाग आप गाँव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह मैं भी देना। कहानी सुनकर ओंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय। यमराज महाराज जी की जय। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। ओम जय सुंदर धर्म।